आज हमारी वीडियो का मौजू बहुत अहम है। 2026 साउथ कोरिया शादी F6 वीजा के नए कानून ने सब बदल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइजर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई और निहायत अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन और इंतहाई हसास अपडेट से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल पर आने वाले तमाम नए नाजरीन को खुशामदीद कहना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी जरूर दबाएं ताकि कोरिया इमिग्रेशन और वीज़ा से मुताल्लिक हर नई मुस्तनद और कानूनी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि यहाँ अफवाह नहीं कानून चलता है। तारुफ मौजू। नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम है, खास तौर पर उन अफराद के लिए जो कोरियन शहरी से शादी कर चुके हैं या F वीज़ा होल्डर से शादी के बाद अपने शरीके हयात को कोरिया बुलाना चाहते हैं। आज मैं आपको 2026 से नाफिज होने वाली शादी वीज़ा यानी F6 की नई सख्त और हकीकत पसंदाना शराइत कानूनी हवाले के साथ वाज़ेह तौर पर बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि गलतफहमी बराबर वीज़ा रिजेक्शन और इमिग्रेशन में कोई रियायत नहीं दी जाती। शादी वीज़ा F6 क्या है? F6 वीज़ा वो वीज़ा है जिसके तहत कोरियन शहरी या मुस्तकिल रिहायशी अपने गैर मुल्की शरीके हयात को शादी और साथ रहने के मकसद से कोरिया बुलाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, शादी करना निस्बतन आसान है, इमिग्रेशन को कायल करना मुश्किल। 2026 की सबसे बड़ी तब्दीली आमदनी यानी इनकम रिक्वायरमेंट। अब आते हैं असल नुक्ते पर। 2026 से कोरिया की वजारत इंसाफ यानी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया है कि स्पॉन्सर यानी कोरियन साइड की कम से कम सालाना आमदनी लाजमी है। सालाना आमदनी की हद बिफोर टैक्स 2 अफराद का खानदान शौहर प्लस बीवी 25,195,752 वॉन, 3 अफराद 32,154,216 वॉन, 4 अफराद 38,968,428 वॉन, और अगर खानदान इससे बड़ा है तो हर इजाफी फर्द पर तकरीबन 5.7 मिलियन वॉन मजीद शामिल होंगे। अगर आप इस मयार पर पूरा नहीं उतरते तो सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट आपको नहीं बचा सकता। कौन सी आमदनी काबिल कबूल है? इमिग्रेशन सिर्फ कानूनी साबित शुदा और मुस्तहकम आमदनी कबूल करती है। तनख्वाह यानी सैलरी, बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ज़रई या फिशरी इनकम, प्रॉपर्टी का किराया, बैंक सूद या डिविडेंड, पेंशन, कैश आमदनी, आर्जी या गैर मुस्तकिल काम, दोस्त या रिश्तेदार का अकाउंट, गैर वाज़ेह ट्रांजैक्शन, ये सब इमिग्रेशन सीधा रिजेक्ट कर देती है। अगर आमदनी कम हो तो क्या हल है? यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अगर आपकी आमदनी कम है लेकिन बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस या स्टॉक या सरमायाकारी मौजूद है तो कुल असासों का सिर्फ 5% आमदनी में शामिल किया जा सकता है। मिसाल, सालाना आमदनी 20 मिलियन वॉन, असासे 120 मिलियन वॉन, हिसाब 20 मिलियन अशारिया 120 मिलियन ज़रब 5% यानी 26 मिलियन वॉन। शर्त पूरी हो जाएगी, लेकिन शर्तें याद रखें, असासे कम से कम 6 महीने पुराने हों, जाली या हालिया ट्रांसफर काबिल कबूल नहीं। गैर मुल्की शरीके हयात के लिए कोरियन ज़बान। अब दूसरा बड़ा पॉइंट, वीज़ा F6 के लिए कोरियन ज़बान की बुनियादी अहलियत लाजमी है। कबूल शुदा तरीके, टॉपिक लेवल 1 सिजोंग इंस्टीट्यूट 120 घंटे, कोरियन एजुकेशन सेंटर 120 घंटे, KIIP लेवल 2 या कोरियन ज़बान में डिग्री। मुझे थोड़ी बहुत आती है, हम व्हाट्सएप पर बात करते हैं। ये सब इमिग्रेशन के लिए कोई दलील नहीं। इस्तिस्ना किन सूरतों में मिल सकता है? ये हिस्सा बहुत हसास है। इस्तिस्ना सिर्फ इन केसेस में मुमकिन है जब मियाँ बीवी का मुश्तरका बच्चा हो, शादी के बाद 1 साल से ज्यादा बैरून मुल्क साथ रहे हों, हमल या हमदर्दी का केस, शरीके हयात पहले कोरिया में 1 साल कानूनी तौर पर रहा हो, दोनों फरीक एक ही जबान वाले मुल्क में साथ रहे हों। लेकिन याद रखें, इमिग्रेशन के पास इंटरव्यू लेने का मुकम्मल इख्तियार है और अगर वो मुतमईन ना हो तो इस्तिस्ना भी खत्म हो सकता है। आखिरी और सख्त वार्निंग। नाजरीन, खरी बात सुने, जाली शादी, जाली आमदनी, जाली जबान सर्टिफिकेट, ये सिर्फ रिजेक्शन नहीं बल्कि दाखिले पर पाबंदी, जुर्माना या केस, मुस्तकबिल के तमाम वीज़ों पर खतरा। अगर केस मजबूत नहीं है तो फाइल मत लगाएं।
पहले तैयारी करें, फिर अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका केस कानूनी, मजबूत और महफूज हो, तो आप हमारी लॉ फर्म की खिदमत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोरिया में मुकीम हैं और इमिग्रेशन, वीज़ा, पुलिस या कोर्ट केस से मुताल्लिक किसी भी कानूनी मसले का सामना है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको दुरुस्त मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका मुकम्मल प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन के साथ रजिस्टर्ड इदारा है। मैं हूं मोहम्मद कमाल और ये था कोरिया इमिग्रेशन अपडेट्स। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।